नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस देश की सबसे बड़ी नेता, क्यों उनको इस देश का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है? क्यों विपक्षी पार्टी के हर नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सम्मान करते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती से डरते हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती फायदे और नुकसान की राजनीति नहीं करती हैं, वह अपनी विचारधारा की राजनीति करती हैं। इसी का एक नजारा आज बसपा इनेलो की संयुक्त रैली यमुनानगर जगाधरी में देखने को मिला। जी हां दोस्तों, मंच पर बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ अभय चौटाला की गैर मौजूदगी में मौजूद थे शेर सिंह भड़शामी। शेर सिंह भड़शामी इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जब भाषण दिया तो कई बार अपनी स्पीच में हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको सुनकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गुस्सा आया और उन्होंने मंच से ही अपने गठबंधन के साथी इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह भड़शामी को ऐसी फटकार लगाई जिसे देखकर आज पूरे देश में लोग ये कह रहे हैं कि यूं ही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बड़ा नेता कहा जाता, क्योंकि वह अपनी विचारधारा को सर्वोपरि रखती हैं। उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि इनेलो उनके गठबंधन की साथी हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इससे क्या नुकसान होगा, इससे क्या होगा। उन्होंने जब विचारधारा की बात आई तो उन्होंने साफ तौर पर शेर सिंह भड़शामी को हरिजन शब्द का प्रयोग करने के लिए मंच से लताड़ लगा दी। देखिए ये वीडियो। आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने एक कमेरे वर्ग का और एक कमेरे वर्ग के कमाने वालों का, हरिजन का, कृषि खेती करने वाले का और मेहनत करने वाले लोगों का एक ऐसा गठबंधन बनाया है जो सबके ऊपर भारी पड़ रहा है और निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर विजय की पताका फहराने का काम करेगा। और मैं दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय, जिसमें कोर्ट ने एससी व एसटी के आरक्षण में, मैं इधर एससी एसटी क्यों बोल रही हूँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि संविधान में जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। मैं चाहूंगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं, तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है, ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि एससी एसटी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा
और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहाँ पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में ले तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहाँ पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अगस्त 2024 को इसी वर्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है रिजर्वेशन को लेकर, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने हरिजन नहीं बोला, ये जजमेंट आप उठा के देख लो, तो उन्होंने SC व ST के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात कही, जो नहीं होना चाहिए था। SC ST को जो रिजर्वेशन मिला है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से, उस रिजर्वेशन में अभी तक उसमें कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं था जो बाबा साहब ने व्यवस्था की थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस बात का भी जिक्र किया जो 1977 में हुई थी, जब वह लॉ की स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बताया कि उनको एक कार्यक्रम में बुलाया गया जहां पर, जिस कार्यक्रम का नाम था जात तोड़ो समाज जोड़ो, और वहां पर दलित नेताओं को हरिजन नेता कहकर बुलाया जा रहा था। तो बीएसपी सुप्रीमो ने बताया कि उन्होंने कैसे उस दिन कहा था कि अगर हम हरिजन हैं, यानी हरि के जन हैं, तो आप लोग कौन हो? शैतान के जन हो। जी हां दोस्तों, आज उसी तेवर में, उसी अंदाज में बीएसपी सुप्रीमो मायावती नजर आई और उन्होंने एकदम से फटकार लगा दी शेर सिंह भट्टाचार्य को। तो हमने शुरुआत में कहा था कि यूं ही नहीं, बसपा सुप्रीमो को एक मंझी हुई बड़ी नेता कहा जाता है, क्योंकि अपनी विचारधारा को सर्वोपरि रखती हैं। उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता कर 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, क्योंकि वह अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना चाहती, फिर चाहे उसका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो, फिर चाहे कितना भी बड़ा फायदा क्यों ना हो, वह कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।